तो न्यू MG हाइटर आ चुकी है। दिस इज़ द न्यू MG हाइटर। फटाफट से मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ इस गाड़ी में मिलने वाला है। इंटीरियर एक्सटीरियर हम फटाफट से क्विक वॉक अराउंड में कवर करने वाले हैं। प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका जो प्राइस है वो 11.99 लाख से स्टार्ट हो रहा है। फेसलिफ्ट है, माइनर इंटीरियर और एक्सटीरियर यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू ग्रिल मिल जाती है। दिस इज़ द ग्रिल। तो पहले वाली जो ग्रिल है मेरे को थोड़ी वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। दिस इज द ग्रिल जहाँ पे थोड़े बोल्ड एलिमेंट दिए गए हैं। पहले थोड़ी मेश टाइप ग्रिल अवेलेबल थी। सो फ्रंट ग्रिल इज चेंज्ड। एंड इसके अलावा दोस्तों नीचे की साइड आप आओगे तो यहाँ पे क्रोम फिनिश अब ऐड कर दी गई है। वी ऑब्वियसली गेट 360 कैमरा, ADAS सेंसर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। कैमरा ADAS का मिल जाता है। यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स, हेडलैम्प, फॉग लैम्प सब कुछ एक्जैक्टली सेम ही दिया गया है। और इसके अलावा इफ़ यू कम टू दिस साइड गाइस, यहाँ पे ऑल न्यू अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। सो दीज आर द न्यू अलॉय व्हील्स। मल्टी स्पोक दिए गए हैं। फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं है। 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी। गुडियर के टायर्स हैं यहाँ पे 18 इंचेस के दिए गए हैं। 215/58 सेकंड टायर। 19 इंचेस के होते तो और बेटर रहता। साथ ही में बाकी जो आप डिज़ाइन देखोगे साइड प्रोफाइल का, देयर इज़ नो चेंज एज सच। तो यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन में चेंजेस नहीं है। MG की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, मॉरिस, गैराजेस। रूफ रेल्स आप देख सकते हो, काफ़ी स्टर्डी रूफ रेल्स अवेलेबल हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। और यहाँ पे क्रोम फिनिश अगेन दी गई है। और रियर में अगर हम आते हैं तो देयर इज़ नो चेंज इन द रियर ऑल्सो। सो दिस इज MG हाइटर प्लस। तो यहाँ पे 7 सीटर भी अवेलेबल है। कैप्टन सीट का ऑप्शन भी आपको मिलता है और साथ में नॉर्मल MG हाइटर भी आ चुकी है। सो वी गेट ऑल द ऑप्शंस ओवर हियर। और रियर में एक चेंज है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले देयर इज़ नो बूट स्पेस डिफरेंस। सो 587 लीटर्स का आई गेस यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया, वही सेम आपको मिलता है। जो अपॉल्स्ट्री अंदर की वो कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है। सो वी गेट न्यू अपॉल्स्ट्री। और साथ ही में रियर बम्पर में यहाँ पे क्रोम फिनिश ऐड करेगी। सो बेसिकली जो क्रोम फिनिश है ऐसी वाली आपको लग्जरी कार्स में देखने को मिलती है, तो अब यहाँ पे भी वो ऐड कर दी गई है। वी गेट द सेम ब्लेड शेप, कनेक्टेड लाइट्स, साथ में क्रोम फिनिश, हाइटर प्लस। यहाँ पे जो फॉन्ट का साइज़ है और ये प्लस का साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अदर देन दैट देयर इज़ नो चेंज एज सच। टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करा गया है। वी गेट न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो चेक करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चेक आउट दिस परफ्यूम। सो ये है इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑरा परफ्यूम। इस परफ्यूम में बहुत ही हाई क्वालिटी ऑयल्स को ब्लेंड करा गया और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैनली फ्रेगनेंस के साथ आती है। इसमें आपको एक ऐसा टैग मिलेगा, आपको जस्ट ऐसे IRVM पे हैंग करना है। आप यहाँ से 2 से 3 स्प्रे करेंगे और इंस्टेंटली आपको वो फ्रेशनेस, वो रिफ्रेशनेस कैबिन में फील होगी। जैसे आपने कुछ खाना वगैरह खाया, उसके बाद बैड स्मेल आ जाती है कैबिन में, आप 2 बारी 3 बारी स्प्रे करोगे, इंस्टेंटली आपको कैबिन बिल्कुल रिफ्रेशिंग मिलेगा। बहुत ही अच्छी डिफरेंट इसकी फ्रेगनेंस है। और साथ ही में दोस्तों ये 2 से 3 महीने आराम से चल जाती है। अभी कभी involveyoursenses.com पे विजिट करो, यूज अवर कूपन कोड टीम कार्ड ले 10% वहाँ पे आपको ऑफ मिल जाए। ये है रियर सीट्स। ऑब्वियसली वी गेट न्यू इंटीरियर्स। यहाँ पे फैब्रिक फिनिश है, यहाँ पे लेदर फिनिश है, अगेन फैब्रिक फिनिश है। इन्फिनिटी के सेम स्पीकर्स अवेलेबल हैं। स्पीकर्स के अलावा आप देखोगे यहाँ पे MG की बैजिंग, फ्लैट फ्लोर बोर्ड दिया गया है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है तो यहाँ पे 3 लोग हाइटर में बहुत आराम से बैठ सकते हैं। साथ में रिक्लाइनेबल सीट्स हैं जो कि हमेशा से अवेलेबल थी, तो मैक्सिमम रिक्लाइन इतना मिल जाता है। लेग रूम, हेड रूम, इंटीरियर कैबिन स्पेस बहुत ही अच्छा है। सनशेड यहाँ पे नहीं दिया गया तो सनशेड यहाँ पे देना चाहिए था। साथ में यू कैन सी द पैटर्न, यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज करा गया। पावर विंडो स्विचेस सेम ही है, बट ओवरऑल छोटे छोटे टचेस दिए गए हैं जो अच्छे लग रहे हैं। रियर एसी वेंट है, 2 यहाँ पे आपको मैगजीन पॉकेट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया, सो USB पोर्ट 5 वॉट या फिर 2 एम्पियर का, 65 वॉट होना चाहिए था फास्ट चार्जिंग। और यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ, एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स एंड साथ ही में दीज आर द इंटीरियर्स। ये है फ्रंट डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जो चेंजेस करे गए हैं दैट इज इन द लेदर। तो लेदर कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज करा गया है। ऑल्सो रियर में आर्मरेस्ट भी अवेलेबल हैं। एंड अगर हमें 3rd रो में एक्सेस करना है तो कुछ ऐसे आप सीट को आगे करके एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द 3rd रो दोस्तों। ऑल 3 रोज में आपको यहाँ पे वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे पीछे भी वेंट दिया गया, AC का फ्लो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सो रियर सीट बेसिकली इसमें बच्चों के लिए ही बनी है, चाहे इसमें हो XUV 700 हो या फिर हमारी टाटा सफारी हो। 3rd रो आपको ओकेश मिल जाती है। इसके अलावा बाकी जो इंजन ऑप्शन है वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो।
और अब चलते हैं फ्रंट डैशबोर्ड की तरफ। सो दिस इज़ द सेकंड कलर। यहाँ पे 2 नए कलर भी ऐड हुए हैं इवन। सो दिस इज MG हेक्टर। इसमें जो इंटीरियर है वो डिफरेंट है, MG हेक्टर प्लस में ऑब्वियसली इंटीरियर डिफरेंट है। सो यहाँ पे ब्लूइश काइंड वाइट आइवरी काइंड ऑफ फिनिश दी गई है जो कि काफ़ी डिफरेंट लग रही है, बहुत ही अलग लग रही है। एंड साथ में यहाँ पे आप देखोगे सेंटर कंसोल पे तो अगेन यहाँ पे वो ब्लू फिनिश दी गई है। वी हैव गॉट एडजस्टेबल आर्मरेस्ट इन द फ्रंट, स्टोरेज एरिया काफ़ी अच्छा खासा है। और यहाँ पे कप होल्डर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन मिल जाता है। वी गेट वेंटिलेटेड सीट्स, बाकी सब कुछ आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। इंफोटेनमेंट में अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स विदाउट कूलिंग ऑप्शन, और साथ ही में एम्बिएंट लाइट वगैरह वो सब यहाँ पे दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लैम्प, और यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लैम्प। कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया तो प्राइस अब काफ़ी अच्छा रखा गया है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स अवेलेबल है दोनों की, यानी कि ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया है, बाकी सारे कंट्रोल्स आपको सेम ही मिलते हैं। दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे चेंज हो जाता तो और ज़्यादा बेटर लगता। वायरलेस चार्जर भी दिया गया। सो दिस इज़ द न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम, 14 इंचेस के दिया गया, सेम साइज़ का, बट इट इज़ बेटर देन बिफोर। पहले काफ़ी ज़्यादा लैग था, अब लैग इतना आपको शायद नहीं मिलेगा। वायरलेस एप्पल कारप्ले है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है। वी हैव गॉट जियो सावन ऐप, यहाँ से आप लॉगिन करके डायरेक्टली सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, कोई वायर्स का झंझट नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। वी हैव गॉट AC ओवर हियर, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम ही है, डुअल जोन नहीं है। कंपटीशन डुअल जोन ऑफर कर रही है ऑल दो। साथ में यहाँ पे आयोनाइजर है, बेसिकली आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है। एंड पहले से ज़्यादा स्मूथ है डेफिनेटली। यहीं से आप सनरूफ यार ओपन कर सकते हो, जो पहले फीचर थे वो अवेलेबल है। यू कैन सी द एम्बिएंट लाइट। दिस इज द एम्बिएंट लाइट, डिफरेंट कलर की एम्बिएंट लाइट यहाँ पे दी गई है, एम्बर, रेड, पर्पल। सो डिफरेंट कलर की एम्बिएंट लाइट है। साइड मिरर जो यार आप ऑटो फोल्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, सारी सेटिंग आपको मिल जाती है। पहले से बेटर टच है, पहले 4 GB रैम थी, अब 10 GB रैम है। एंड ओवरऑल इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स कितने? 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, 1 सबवूफर। हाँ, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, 1 सबवूफर विद एम्पलीफायर, इनबिल्ट एम्पलीफायर यहाँ पे मिल जाता है। थीम स्टोर है, रेडियो यार सब कुछ आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आई स्वाइप जस्टिस मिल जाता है। 2 फिंगर स्वाइप हम करते हैं तो टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। 3 फिंगर से मीडिया कंट्रोल है, तो अगर कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है देन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पे टच करके करना पड़ेगा ये, टच करके ऐसे नहीं BMW की तरह नहीं होगा। हाँ वैसे नहीं है। तो आपको टेम्परेचर एडजस्ट हो गया, ये हो गया डाउन। ये फैन की स्पीड यहाँ से हम कम कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। 3 फिंगर से। और वॉल्यूम के लिए भी एग्जैक्ट आपको थोड़ा सा उसके लिए अभी शुरू होगा। ठीक है। सो दिस इज द MG हेक्टर। हम बहुत जल्दी से कंपैरिजन करने वाले हैं विद अदर कार। इसका रिव्यू भी आने वाला है। स्टे कनेक्टेड यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।